हो गए हैं प्रारंभ झगड़े आपके और आपके पार्टनर के बीच। अब नहीं बात बनती है दोनों के बीच और देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आगे बात बढ़ने वाली भी नहीं है। खूब झगड़े होते हैं। बहस से बात प्रारंभ हुई, रिश्ता टूटने तक बात जा रही है। बात बात पर कहता है तुमसे तलाक चाहिए और अब तुम्हारा भी मन करता है कि इस रिश्ते से मैं निकल जाऊं। फिर सोचती हो तुम कहां से निकल जाऊं, फिर बच्चों का क्या होगा, कैसे उस पिता के घर वापस जाऊं जिसने खूब सुंदर से खुशी के साथ तुम्हें विदा किया था। फिर सास ससुर का चेहरा याद आता है जिसने आरती उतार कर तुम्हें अपने घर में अपनी बेटी की तरह, अपनी घर की लक्ष्मी की तरह प्रवेश करवाया था। बुढ़ापे में उनको छोड़कर कहाँ जाऊं। पति का क्या है, गुस्से में कुछ भी कहते हैं। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, वो फिर से मुझसे प्रेम करेंगे, मेरे साथ रहेंगे और हमारा रिश्ता फिर से सब कुछ पहले जैसा सुंदर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ तुम बस अपने जीवन को चला रही हो। अब सब कुछ ठीक होगा या नहीं तुम्हें नहीं पता, परंतु दिन जोड़ रही हो कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। कभी बच्चों की तरफ से कोशिश करती हो, कभी अपने तरफ से कोशिश करती हो मनाने की रूठे हुए पति को, परंतु वो समय बिताना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। बात हो दोनों के बीच तभी तो बात बने, तभी तो तुम उसे मना लो। वो बात नहीं करता तुमसे। तुम आकर बैठती हो, वो उठकर चला जाता है। वो छत पर हो, तुम छत पर गई, वो नीचे आ गया। वो तब तक रूम में नहीं आता जब तक तुम सो ना जाओ, या तुम्हारे आने से पहले सो जाता है, तुम्हारे उठने से पहले दफ्तर चला जाता है, तुम्हारे हाथ से कुछ लेता नहीं, तुम्हारे साथ बैठकर चाय नहीं पीता। तो बातें होती ही नहीं तो बात क्या बनेगी, कैसे तुम अपने आप को समझाओगी उसे। ध्यान से सुनो, जब कोई तुमसे दूरी बनाने लगे, जब कोई तुमसे बात ना करना चाहे, जब कोई तुम्हें सुनना ना चाहे, जब कोई तुम्हें देखना ना चाहे, तुम्हारी आवाज तक ना सुनना चाहे, तो ध्यान से सुनो कि कौन सा ग्रह तुम्हारा खराब हुआ है। ये अट्रैक्शन की कमी है। तुम्हारा शुक्र खराब हो रहा है। तुम्हारे भीतर की आकर्षण क्षमता खत्म हो रही है। यह आकर्षण क्षमता ही है, या अट्रैक्शन ही है जो हम किसी को बोलते हैं और सामने वाले को अच्छा लगता है। हम दिल जीत लेते हैं किसी का अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपने चेहरे से, अपनी आवाज से। जरूरी नहीं सबका चेहरा सुंदर हो। जिसका चेहरा सुंदर है उसका हृदय भी साफ हो और सुंदर हो, यह भी आवश्यक नहीं। जिसकी आवाज मीठी हो वह इंसान भी अच्छा हो, यह भी आवश्यक नहीं। जो कड़वा बोल रहा है वो दिल का भी बुरा हो, यह भी आवश्यक नहीं। हर मनुष्य के अंदर आकर्षण क्षमता होती है जिससे कि वो रिश्तों को जोड़ कर रखता है। और खास करके पति और पत्नी के संबंध की जब बात होती है तब शुक्र कार्य करता ही करता है। आकर्षण दोनों के बीच कार्य करता है, तभी ये रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप है नहीं, ये कानूनी रिश्ता है। एक पेपर पर साइन हुआ, 7 फेरे लिए और तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। कभी ना देखा इसे, ना जानती थी, ना इसका नाम तक जानती थी, आज से सारे रिश्ते पराये हो गए, ये मेरा अपना हो गया। ये आकर्षण क्षमता, ये शुक्र है जो तुम दोनों को जोड़कर रखता है। और जब कुंडली में शुक्र खराब होने लगता है, नीच का होने लगता है, किसी क्रूर ग्रह के साथ युक्ति बना लेती है, तब जाकर दाम्पत्य सुख में कमी हो जाती है। तब झगड़े प्रारंभ होते हैं, झंझट शुरू होती है, बहस शुरू होती है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुमने धोखा दिया मुझे, तुम अच्छी नहीं लगती मुझे, तुम छोड़कर चली जाओ मुझे, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। ये सारे शब्द तभी निकलते हैं जब तुम्हारा शुक्र खराब हो रहा हो। मेरी बहनों, घबराना नहीं है। कोई भी ग्रह बिगड़ता है, समय के साथ कोई भी ग्रह बिगड़ता है, परंतु बिगड़े हुए चीज को संवारना है, सुधारना है, घबराना नहीं है। बिगड़ा है शुक्र तो चलो उसे सुधारते हैं, ठीक करते हैं। हर ग्रह को सुधार सकती है महिला। तुम एक शक्ति हो, इस बात को भूलना मत। रोना मत, अपने राहु को मत एक्टिव होने देना। जब भी मंगल, शनि, राहु एक्टिव होता है तब तुम्हारे शादीशुदा जीवन में खराबी आने लगती है, समस्याएं आने लगती है। आज तुम्हें एक उपाय बताऊंगी, तुम्हारा आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि यही पति जो तुमसे बात नहीं करना चाहता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारे चक्कर लगाएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। वही जो तलाक चाह रहा है तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। ऐसे भी आपकी सफलताओं के मैसेजेस अनगिनत आ रहे हैं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, टूटते टूटते रिश्ते भी जुड़ रहे हैं। साथ रहिए, प्रेम से रहिए। ध्यान से सुनिए, जिस भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका पति उसके साथ समय नहीं बिताना चाह रहा है, तुम्हारा चंद्रमा तुम्हारा शुक्र इनबैलेंस हो रहा है, आकर्षण क्षमता कम हो रही है, सोमवार से प्रारंभ करना, किसी भी हफ्ते के सोमवार से प्रारंभ करके रेगुलर एक चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। एक चांदी का पात्र रख लो, ग्लास या कटोरी, प्रतिदिन उससे 1 गिलास पानी पीना। दिन भर में जब पानी पियो उसी से पियो, संभव ना हो तो 24 घंटे में एक बार भी चांदी के पात्र से पानी जरूर पीना। अब सुनो कि पति को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। ये जो तुम चांदी के पात्र से जल पी रही हो, इससे तुम्हारा चंद्रमा और इससे तुम्हारा शुक्र दोनों बैलेंस होगा। तो सबसे पहले बहस खत्म हो जाएगी, झगड़े, गर्माहट जो है ना, पति चिल्ला रहा है तुम पर, यह समाप्त हो जाएगा। शुक्रवार के दिन एक इत्र खरीद कर लाना, खरीदना शुक्रवार को ही है। एक इत्र खरीद के लाना, कोई भी फ्रेग्रेंस का हो, तुम्हारे पसंद का, केवड़ा हो, गुलाब हो, कोई भी इत्र खरीद कर लाना। 2 चम्मच पानी डाल देना, एक कटोरी में थोड़ा सा इत्र डाल देना, 2-4 बूंद इत्र डाल देना। अपने दाहिने हाथ की ये 3 उंगलियों से अपने बाएं हाथ के अंगूठे के ये जो नीचे ये शुक्र पर्वत है, ये 3 उंगली इत्र में डालना, यहाँ रखना और रब करना। ये जो 2 चम्मच जल है और उसमें जो 2-4 बूंद इत्र तुमने डाला है, पति का नाम लेकर यहाँ रब करना, पति का नाम लेकर रब करना, अर्थात ये संपूर्ण इत्र और जल यहाँ समा जाए। ये शुक्र पर्वत है, खूब प्यार से रब करना, पति का स्मरण करना, अच्छी बातों को सोचना। जब ये रब हो जाए, सारे पानी खत्म हो जाए, ये सूख जाए, बिल्कुल सूखा हो जाए, तब लाल रंग की एक कलम लेना और यहाँ अंक लिखना 666, 3 बार 6 लिखना, 6, 6 और 6। स्मरण करना पति का, जहां तुमने 666 लिखा उसके ठीक नीचे पति का नाम लिखना लाल कलम से ही। और ऐसा शुक्रवार के शुक्रवार करोगी। प्रत्येक शुक्रवार को इत्र और जल मिलाकर पति का नाम लेकर यहाँ रब करके सारा जल यहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद यहाँ पति का नाम लिखोगी, यहाँ 3 बार 6 लिखोगी। करना शुरू करो, देखो क्या सुखद परिणाम मिलता है। तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, जो बात नहीं सुनता है वो केवल तुम्हारे ही चक्कर लगाएगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी एक भी बात नहीं टालेगा। मायके जाओगी तो भाग कर जाएगा, सम्मान से ससुराल लेकर आएगा। तलाक की बात कभी नहीं करेगा, ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।